हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करेंट अफेयर्स में आज हम 13 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की है। शेख मोहम्मद किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह कतर के प्रधानमंत्री बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया है? तो यह 10 मार्च को मनाया गया है। H3N2 वायरस से भारत की पहली मौत किस राज्य में हुई है? कर्नाटक में हुई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10% आरक्षण की घोषणा की है। भिखारी मुक्त शहर नामक पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह पहल नागपुर में शुरू की गई है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर एक समझौता किया है? अमेरिका के साथ यह समझौता किया है। वित्त मंत्रालय ने बीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कारों का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वह मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। विश्व किडनी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह 9 मार्च को मनाया गया है। तो दोस्तों, ये थे कल के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में किया गया है। ठीक है, तो दिव्य कला मेला का जो आयोजन है वो दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, उनके द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया है। यह जो मेला है यह 12 से 21 मार्च 2023 तक भोपाल हाट भोपाल में आयोजित किया जाएगा। इस मेले में लगभग 21 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 150 दिव्यांग कारीगर या कलाकार और उद्यमी अपने प्रोडक्ट के साथ प्रदर्शन करेंगे। दिसंबर 2022 में इसका आयोजन कर्तव्य पथ नई दिल्ली में किया गया था। दोस्तों, ये जो दिव्य कला मेला है इसमें जो दिव्यांग उद्यमी होते हैं या दिव्यांग कलाकार होते हैं वो अपनी कला का या अपने कौशल का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं इस मेले में। ठीक है, चलिए भारत के प्रमुख मेले की बात करते हैं। तो दोस्तों, नौचंदी का मेला किस प्रदेश में लगता है? उत्तर प्रदेश में। सोनपुर मवेशी मेला बिहार में लगता है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में। अंबुबाची मेला आसाम में। बेड़ेसर धाम मेला राजस्थान में लगता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। कुंभ मेला प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। इसके अलावा पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। तो दोस्तों, भारत के ये प्रमुख मेले भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस से संगमा किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों, थॉमस से संगमा जो है वो अभी हाल ही में मेघालय की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, मेघालय के उत्तर तोरा विधानसभा के विधायक हैं थॉमस से संगमा। तो उनको अभी हाल ही में 11वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो दोस्तों, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने उन्हें सर्वसम्मति से निर्वाचित किया है। अगर हम बात करें थॉमस से संगमा की, तो वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 2008 से लेकर 2014 तक भारत की संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। अगर हम बात करें मेघालय के मुख्यमंत्री की, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरैड संगमा। ठीक है, तो दोस्तों, मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनरैड संगमा, उन्होंने 7 मार्च 2023 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कॉनरैड संगमा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा के पुत्र हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट करिएगा। बात कर लेते हैं मेघालय की। तो दोस्तों, मेघालय की लोकेशन ये आप देख सकते हैं और मेघालय जो है यह पूर्वोत्तर भारत का एक स्टेट है। राजधानी शिलोंग है। राज्यपाल हैं फागू चौहान और मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरैड संगमा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें आप नोट करिएगा।
अगर हम बात करें दोस्तों मेघालय के पड़ोसी राज्यों की, तो इसकी सीमा केवल असम से लगती है और इसकी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा डेली करेंट अफेयर्स का जो PDF है वो आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा विश्वविद्यालय भारत में कैंपस स्थापित करेगा? तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय है या डीकिन यूनिवर्सिटी है, वो भारत में कैंपस स्थापित करने वाली है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अभी हाल ही में ये ऐलान किया है कि जीलोंग का डीकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी एक शाखा खोलेगा। ठीक है, यानी एक कैंपस खोलेगा यहाँ पर, और ये कैंपस खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा जो कि भारत में कैंपस खोलेगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो एंथनी अल्बनीज थे वो भारत की यात्रा पर थे, 4 दिन की यात्रा थी उनकी। इसी दौरान उन्होंने ये घोषणा की है कि जो डीकिन विश्वविद्यालय है वो भारत में अपना कैंपस खोलने वाला है। इस कैंपस की स्थापना गुजरात के गिफ्ट सिटी में की जाएगी। गिफ्ट सिटी की बात करें तो ये गांधीनगर में स्थित है। डीकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों में भारतीयों का जो प्रतिशत है वो 27% है, यानी डीकिन विश्वविद्यालय में 27% इंडियंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों उन्होंने अभी हाल ही में कर्नाटक में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। ठीक है, कब किया है? 12 मार्च 2023 को। यह जो एक्सप्रेस वे है इसकी जो लंबाई है वह है 118 किलोमीटर और इसकी जो लागत है वो है 8,480 करोड़ रुपए की। दोस्तों यह एक्सप्रेस वे बेंगलुरु और मैसूर के बीच की यात्रा को कम कर देगा। तो अब 3 घंटे का जो सफर होगा वो 75 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने मैसूरू कुशलनगर 4 लाइन राजमार्ग का भी शिलान्यास किया है। ये जो मैसूर कुशलनगर 4 लाइन राजमार्ग है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो है 92 किलोमीटर और इसकी जो लागत है वो है 4,130 करोड़ रुपए। दोस्तों बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। कर्नाटक राज्य ने अभी हाल ही में 54 साल बाद फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी को जीता है। ठीक है, फुटबॉल की जो संतोष ट्रॉफी है उसको किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। कितने साल बाद? 54 साल बाद। कर्नाटक के ब्यूंदूर में देश की पहली मरीना बनाने की योजना बनाई जा रही है। कर्नाटक बैंक ने पैसालो डिजिटल के साथ एक सह उधार समझौता किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला भी रखी है और अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन भी किया है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली चियांग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों वह चीन के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? ली चियांग। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निकटतम सहयोगी हैं ली चियांग। तो उनको नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने देश का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। वे 2 बार प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं और ली किचियांग का वह स्थान लेने वाले हैं। अभी हाल ही में चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने भी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। चीन की राजधानी याद रखिएगा बीजिंग है और रॉन मिनवी यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, G20 थीम वाला 2 दिवसीय फूल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह जो फूल उत्सव है ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कैनॉट प्लेस इलाके में 2 दिवसीय G20 पुष्प महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। दोस्तों इस महोत्सव का उद्देश्य G20 सदस्य और मेहमान देशों की जीवंतता का पर प्रकाश डालना। देखिए
यहाँ पर आप समझिएगा कि G20 का समिट भारत में हो रहा है 2023 में, ये हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अब इसको लेकर कई कार्यक्रम भारत में हो रहे हैं। तो कैनॉट प्लेस में अभी हाल ही में एक पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें दोस्तों G20 से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनको फूलों के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, भारत की जो विशेषताएं हैं वो फूलों से बताई गई हैं। तो इस प्रकार का महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, 2 दिन का ये महोत्सव है। इस महोत्सव में दोस्तों जापान, सिंगापुर और नीदरलैंड सहित 20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, वो देखने आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा? तो दोस्तों विश्व बैंक ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। दोस्तों विश्व बैंक ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का समर्थन करने के लिए भारत को $500 मिलियन के 2 ऋण देने की घोषणा की है। ठीक है, 500 मिलियन के 2 ऋण दिए हैं विश्व बैंक ने। ठीक है, इनमें से जो एक ऋण है वो 7 राज्यों पर खर्च किया जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ की जो हेल्थ सेवाएं हैं उनको प्राथमिकता देने के लिए ये खर्च किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 500 मिलियन का उपयोग महामारी तैयारी कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2021 में पूरे भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं रोहित जावा। कौन बने हैं? रोहित जावा। रोहित जावा को प्रसिद्ध फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है और इसका भारत में जो मुख्य कार्यालय है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1933 को हुई थी। यह इंग्लैंड की कंपनी यूनिलीवर का ही एक भाग है। देखिए, इंग्लैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है यूनिलीवर, तो उसने एक कंपनी बनाई भारत में और ये भारत में रजिस्टर्ड है व्यापार करने के लिए। उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, इसका जितना भी मार्जिन होता है दोस्तों, उसका 67% जो है वो इंग्लैंड को जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आपने कई प्रोडक्ट देखे होंगे जिस पर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिखा मिला होगा, तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड की कंपनी है और इसका 67% पैसा जो है वो इंग्लैंड जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी पश्चिमी सीमा से राज्य में पोल्ट्री प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों ये लगाई है असम राज्य ने। असम सरकार ने पश्चिमी सीमा से राज्य में पोल्ट्री के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बिहार और झारखंड में एवियन इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है असम की सरकार के द्वारा। देखिए दोस्तों, जब आप पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करते हैं तो आपको असम से प्रवेश करना होगा। ठीक है, और जो झारखंड या बिहार में जो एवियन इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है जिसके कारण अब ये रोक लगा दी गई है पोल्ट्री पर। ठीक है, यानी यहाँ पर अब पोल्ट्री से रिलेटेड पोल्ट्री जो है वो अंदर नहीं जाएगी, जिससे ये एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो फैल नहीं पाएगा। असम की बात करें तो राजधानी दिसपुर है। यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार रोजाना यूपीआई लेन देन कितना हो गया है? तो दोस्तों ये जो लेन देन है ये 36 करोड़ हो गया है। कितना हो गया है? 36 करोड़, यानी डेली 36 करोड़ का लेन देन होता है यूपीआई के माध्यम से। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान पिछले 12 महीनों में बहुत तेजी से बढ़ा है। दैनिक लेन देन जो है वो 36 करोड़ के पार हो गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले 3 महीनों के दौरान कुल मासिक डिजिटल भुगतान लेन देन हर महीने 1000 करोड़ से अधिक के आंकड़े को पार कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नमदाफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मानस कहाँ है? असम में। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पैंच कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
सतकोसिया कहाँ है? ओडिशा में। अन्नामलाई तमिलनाडु में। और अमराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तो दोस्तों ये सभी टाइगर रिजर्व आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भोपाल, दिल्ली, देहरादून या चेन्नई। ठीक है, तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो पीडीएफ मिलेगा ऐप पर, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसके अलावा शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।